हेलो दोस्तों, मैं ए के सर आपका यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे होंगे? आशा करता हूँ लोग ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि जो यूजी हिंदी की पहली क्लास उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें ये भी बताया था कि जो 1 दिन का टॉपिक है उसमें विलोम शब्द 1 दिन का टॉपिक, तो हम पहले 1 दिन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो CUT यूजी का आपका टारगेट बैच चल, जो आपके भाई बहन नहीं जान रहे उनको बता दीजिए कि यहाँ एकदम फ्री में क्लासेस चलाए जाएंगे। पूरा कोर्स आप लोग दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आप लोग जो टारगेट सीरीज मतलब कि MCQ सीरीज, बहुत सारी सीरीज आएंगी, प्रैक्टिस बैच आएगा फ्री में, वो चलेगा। आप लोग को पहले दिसंबर तक कंप्लीट कर रहे हैं। हिंदी का सिलेबस लगभग 35 से 40 दिन में कवर करा देंगे। डेली एक क्लास देंगे 20 से 25 मिनट की बस। तो आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं। जो हिंदी का टॉपिक है बहुत सरल टॉपिक है, जो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसे कुछ नियम होते हैं, का 2 नियमों ऐसे नियम कोई फॉलो नहीं करता, इतना तो सरल आता है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इसका अर्थ आप लोग को उल्टा भी कैसे, विपरीत आर्थक शब्द कहते क्या, या विपरीत आर्थक शब्द या उल्टा होता है। इसका अर्थ समान अर्थों में किसी शब्द को विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं। विपरीत आर्थक शब्द कहते क्या, विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे क्या विलोम शब्द सजातीय शब्द होते हैं। क्या चीज़, विलोम शब्द जो होते हैं वे सजातीय शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा से, क्रिया का विलोम क्रिया से, विशेषण का विलोम विशेषण से। समझे, सजातीय अच्छा लगे, नहीं कि संज्ञा का विलोम क्रिया से करा तो गलत हो जाए। संज्ञा का विलोम केवल संज्ञा से होता है और क्रिया का विलोम क्रिया से होता है। जो विशेषण का विलोम होता है वे विशेषण से होता है। ठीक है, नहीं कि संज्ञा का विशेषण से करा दोगे तो गलत हो गया, क्रिया का विशेषण से करा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग संज्ञा का विलोम केवल संज्ञा से कराते हैं, क्रिया का विलोम क्रिया से कराते हैं, विशेषण का विलोम विशेषण से कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ समानता जो मतलब कि बनते विलोम शब्द समानता आपे, अन, निस, निर, वि, प्रति, दूर, दुस, कु। क्या, समानता आपे, अन, निस, निर, वि, प्रति, दूर, दुस, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीत आर्थक शब्दों का निर्माण होता है। क्या, आदि शब्दों को प्रयोग से विपरीत आर्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा इसके तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट पहले मान लीजिए, अगर मारना हो तो इसके। ठीक है, स्क्रीनशॉट तेज से मारिए, आप लोग जल्दी से जल्दी मारिए स्क्रीनशॉट। इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। चलिए, हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। मान लिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉप करके मान लीजिएगा जो नहीं मारा होगा कोई लाइव क्लास। तो समानता अप, अन, निस, निर, वि, प्रति, दूर। क्या, दूर, दुस, कु आदि उपसर्ग के प्रयोगों से विपरीत आर्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीत आर्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे क्या है, इसमें जो समानता बनते हैं विलोम शब्द वे अप, अन, निर, निस, वि, प्रति, दूर, उस, दुस, कु आदि जो शब्द होते हैं उस उपसर्गों के प्रयोग से विपरीत, किसके शब्दों से, उपसर्गों का। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिए। उपसर्गों का प्रयोग, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि जो विलोम शब्द है किसके प्रयोग से बन सकता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, या विपरीतार्थक शब्द किसके प्रयोग से बनता है। ऑप्शन दे दे, संज्ञा के प्रयोग से, क्रिया का प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से, उपसर्ग है तो हमें क्या लगाना है, वहाँ पे उपसर्ग लगाना है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीत, ठीक है, स्वतंत्र रूप से भी बनते हैं। अब जैसे क्या, लाभ, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जिसमें ये नियम फॉलो नहीं करता है, नियम फॉलो नहीं करता, मतलब फॉलो तो करेगा अगर करेगा लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, जैसे जो घर की बहुएं होती बिना घूंघट के अच्छी नहीं लगती, वैसे ही नहीं, अगर सजाती नहीं रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो उन्हें पढ़ने में अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जैसे लाभ का विलोम शब्द हानि होता है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते थे, अलाभ, ले अलाभ कह सकते थे। क्या चीज़, अलाभ।
अगर लाभ का विलोम से अलाभ लिया जाए तो इससे भाषा सुंदरता प्रभावित होगी। अरे भाई ये अलाभ भी होगा क्या, देखो यहाँ बोला भी है, जबकि लाभ का विपरीतार्थक शब्द अलाभ होता है। ठीक है, लाभ का विपरीतार्थक शब्द अलाभ होता है, लेकिन ये अलाभ थोड़ी शोभा घटा रही है, शोभा नहीं दे रही। अलाभ क्या शब्द है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अलाभ को हानि कह देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पॉइंट जो है, इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है। मतलब कि ये सब प्रयोग करके नहीं, डायरेक्ट, मतलब कि इसके अलावा स्वतंत्र रूप से जो हूँ जिसमें ये नियम फॉलो करता हो, लेकिन इनका लिखा नहीं जाता। जैसे लाभ का विलोम हानि, दिन का रात, अब दिन आ दिन भी कह सकते थे, रात का आ रात भी कह सकते थे, लेकिन उनका डायरेक्ट प्रयोग ना करते हुए इन शब्द का नियमों को हम लोग इसमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया, सुबह का शाम। अब सुबह का आज सुबह कह सकते थे, लेकिन वो ये शोभा नहीं देता, अब सुबह कह कुछ भी कह सकते थे, इसीलिए सुबह को हम लोग क्या बोलते हैं, शाम। ठीक है, तो बने रहे हमारे ऐसे। तो हम लोग कुछ मतलब कि विलोम शब्द देते हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको भी। तो उसके बाद हम लोग कुछ और विलोम शब्द आप लोग को दे रहे हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये देखिए इतना है आप लोग का, आ से जो शुरू इतने विलोम शब्द हैं, और भी दे रहे हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग को इतना दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए, जल्दी से मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आप लोग को पढ़ने देगा। अब इसमें समझाने के लिए है नहीं, कुछ दानों का मानव होता है, आदान का प्रदान होता है, अगम का सुगम, शुक्ल का कृष्ण होता है, सज्जल का निर्जन, अर्थ का अनावर्त, अपेक्षा के उपेक्षा, अवनी के अंबर, स्मरण के विस्मरण। ठीक है, निंदा के, इसमें कोई नियम नहीं है, आपको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, और हम लोग दे देते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट मार लिए, ये का देख लीजिए। कायर का सूरवीर, और कायर आकायर थोड़ी कह सकते हैं, इसमें हम लोग क्या स्वतंत्र रूप से सूरवीर, मतलब कि जिसके पास दम हो। ठीक है, तो हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए कैसे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट उसका मान लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। अनुरूप का विलोम शब्द का विरूप, पृथक का सही विलोम क्या होगा, ये करिए। निम्नलिखित में एक शब्द का प्रयोग विलोम है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट मिल लीजिए क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पर। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है एक नई टॉपिक से शुरू करें पर्यायवाची, जो आप लोग को अगले वीडियो में आएगा। तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।